नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो वह एकदम से नहीं हो जाता। बहुत से छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा वृक्ष एक दिन में ही नहीं बन जाता, एक बीज से वृक्ष बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरण सुबह सुबह जब धरती को स्पर्श करती है तो हर चीज खिल उठती है, सतरंगी हो जाती है। लेकिन यह परिवर्तन भी अंधेरे से उजाले की तरफ एक क्षण में नहीं होता, बल्कि जब अंधेरी रात होती है तो उसी समय उजाले की प्रक्रिया प्रकृति में शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से हर उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही बदलाव होता है जब उसके ईष्ट की दिव्य शक्तियों की ऊर्जा उसे स्पर्श करती है, उसकी आत्मा को स्पर्श करती है। और ये बदलाव भी एकदम से नहीं होता। इस बदलाव के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। बहुत से पड़ाव से, उतार चढ़ाव से गुजरकर एक साधक, एक भक्त इस स्थिति तक पहुंचता है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में असंख्य चमत्कार होते हैं। जीवन में व्यक्ति साधारण से विशेष बन जाता है, असाधारण बन जाता है। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, क्या क्या उसके जीवन में घटित होता है और कौन कौन से उतार चढ़ाव से उसे गुजरना पड़ता है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला संकेत इसमें है कि ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, उसकी पूरी एनर्जी सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक चीज़ों की तरफ वह आकर्षित होता है और सकारात्मक चीज़ें ही उसके जीवन में आकर्षित होने लगती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह नकारात्मक सोच ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाता, या कोई भी नेगेटिविटी जो है उसके आसपास है तो उस तरफ उसकी सोच ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। और नेगेटिव जो वाइब्रेशंस है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी उस पर हावी नहीं होती। अगर जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है, तो भी सब ठीक है या सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार वह व्यक्ति सोचता है और अपने इष्ट पर पूरा विश्वास, अड़िग विश्वास वो रखता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। यह संकेत है कि ईश्वरीय ऊर्जाएं आपसे जुड़ चुकी है। और जब व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है तो चारों तरफ आसपास आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, आसपास की नेगेटिविटी समाप्त होने लगती है। आपके भीतर की जो अशुद्धता, मलिनता होती है वह भी समाप्त होने लगती है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपकी एनर्जी का लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर आप चले जाते हैं। आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ये चीज़ जो है इशारा करती है। दूसरा बदलाव होता है दोस्तों कि ऐसे लोगों के जीवन में घटित ये होता है कि ऐसे लोगों का सोचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई भी विचार, किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं, जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको उनके बारे में कोई ना कोई खबर जो है वो मिल जाती है, किसी न किसी माध्यम से मिल जाती है, या स्वयं उस व्यक्ति से आप आश्चर्यजनक रूप से मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। या फिर आपका कोई भी ऐसा जो प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा काम है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो किसी भी माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। या आपकी अगर कोई विशेष इच्छा है, कोई खास सपना है जो आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, तो उससे रिलेटेड घटनाएं, उसकी सफलता से रिलेटेड घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार का मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं से
किसी न किसी व्यक्ति से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की जो एनर्जी है आपकी लाइफ में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जो आपके उन कार्यों को पूरा करती है जो आपके सपने थे, आपके उस मकसद को पूरा करती है। तीसरा बदलाव जो होता है कि आपके ऑरा में तीव्र आकर्षण पैदा हो जाता है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके व्यक्तित्व से, आपके तेज से, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बातों को महत्व देते हैं। और दोस्तों, ये इसीलिए होता है क्योंकि निरंतर उस शक्ति की भक्ति करने से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह समाप्त हो जाती है, धुल जाती है। निरंतर सकारात्मक सोच रखने से आपकी जो ऊर्जा है वह बहुत ही ज़्यादा चुंबकीय हो जाती है, जो लोगों को बहुत ही आसानी से आपकी तरफ आकर्षित करती है। ये वो समय होता है जब आपके इष्ट द्वारा आपके अंदर शक्तियाँ और विशेष सिद्धियाँ डाल दी जाती है, लेकिन बहुत बार वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता। शक्तियाँ उसके साथ चलती है, उसके पास रहती है। दोस्तों, भक्ति हर कोई करता है और भगवान की कृपा भी सभी भक्तों के जीवन पर होती ही है, लेकिन कुछ विशेष शक्तियाँ और सिद्धियाँ और बहुत से ऐसे बदलाव उन लोगों के जीवन में आते हैं जिनका मन साफ, सरल और सहज निर्मल होता है, जो अपने हर कार्य को अपने इष्ट की, अपने आराध्य की आज्ञा मानकर करते हैं, जो अपने कार्य के फल को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान देखते हैं और असाधारण सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करते हैं। अगला चौथा बदलाव जो आपके साथ होता है कि आपके शत्रु आपके परास्त हो जाते हैं। जो भी आपके विरोधी है, जो आपके खिलाफ है, जो बाहर से तो आपके हितैषी दिखते हैं लेकिन वास्तव में वही लोग आपसे अंदर से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आपसे द्वेष रखते हैं, आपका अहित चाहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, आपसे परास्त हो जाते हैं। वे लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। और एक और बात होती है कि यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत सोच रख रहा है, उसके मन में ये भाव है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपका कुछ बुरा हो जाए, तो ये जो उसका नकारात्मक भाव है ये उसके साथ स्वयं के साथ ही जीवन में घटित हो जाता है। यानी कि जो गड्ढा वो आपके लिए खोदते हैं, स्वयं उस गड्ढे में गिर जाते हैं और आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अगला संकेत पांचवा ये है कि जब कोई स्वप्न आप देख रहे हैं, नींद में है, तो वह आपके जो स्वप्न है वो सत्य हो जाते हैं, या फिर कुछ घटनाएं जो आपके ध्यान में घटित हो रही है वो सत्य होने लगती है। दोस्तों, वो भ्रम पैदा करने वाले दृश्य नहीं होते। ये जो स्वप्न है ये भ्रम पैदा करने वाले ऐसे व्यक्ति के भी नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों को स्वप्न नहीं आते। और यदि कोई स्वप्न आता है तो वो सच हो जाता है, यानी भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत ही स्वप्न में ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। इस प्रकार से अन्य और भी अनुभव होते हैं, जैसे सदैव अपने आसपास किसी शक्ति के होने का एहसास होता है। आपको लगता है कि कोई मेरे आसपास है, कोई मेरे साथ है, या मेरे पीछे कोई खड़ा है, या मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। आप अपने आप को एकांत में भी अकेला महसूस नहीं करते हो। आपको लगता है, आपको ये अनुभव होता है कि कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरी मदद करती है। अगला जो छठा बहुत बड़ा बदलाव जो दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में करती है कि आप को लोगों को माफ़ करना सीख जाते हो। किसी के प्रति बैर का भाव, द्वेष का भाव देर तक आप अपने मन में नहीं रख पाते हो। द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, अहंकार, इस प्रकार के विकार आपके हृदय में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, क्योंकि आपका जो हृदय होता है उसके अंदर पहले ही ईश्वरीय दिव्यता का दिव्य गुण, दिव्य ऊर्जाएं विद्यमान हो जाती है। आप समझते हो कि आपके अंदर इस तरह के अगर विकार आ रहे हैं तो आप उस माया जाल में नहीं फंसते हो, उन विकारों से भ्रमित नहीं होते हो, उनको अच्छे से हैंडल करते हो और उनको दूर फेंक देते हो। यानी ईश्वरीय प्रेरणा से ही आप ये सब कर पाते हो, क्योंकि एक साधारण इंसान के बस की ये बात नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत से सकारात्मक बदलाव है
जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिस पर ईश्वरीय कृपाएं बरसती है। और अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो आप साधारण नहीं है, कुछ विशेष आप में है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।